हमारे नए और आलीशान शोरूम में जरूर तशरीफ लाए। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान 9226490271। मानव समाचार, मानवता के हक में। शेख फैज़ुर रहमान। फैज़ुर रहमान, ये हमला पर किन लोगों ने किया है? वो 3-4 लोग थे। वो मैं घर में घुसा था तो मोबाइल छीनने लगे। मैं वापस पीछे मुड़ा, हाथापाई होने लगी। उसने निकाला सामान और मार दिया, हाथ में लगा दिया। सही पे मार रहा था, मैं हाथ लगा दिया तो हाथ निकल गया। अच्छा, वहाँ रोकने की कोशिश की आपने? हाँ, हाथ पर निकल गया। अच्छा, किसी को जानते पहचानते? हाँ, वो इब्राहिम नाम है उसका, हकीम नगर में रहता है वो। अच्छा, कोई दुश्मनी थी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ कहा था उन लोगों ने ये हमला करने से पहले? नहीं, कुछ नहीं। वो मोबाइल छीन रहे थे वो। अच्छा, कोई नशे की हालत में थे? गोली खाया था वो। अच्छा, तो गोली खाया हुआ? हाँ। किस जगह पर ये? घर के पास में। घर बोले, आप कहाँ रहते हो? महवी नगर गली नंबर 3। वहाँ पर ये किस वक्त ये हुआ? 7:15 बजे। 7 बजे के आसपास? हाँ। अभी कोई तकलीफ़ वगैरह? बहुत तकलीफ हाथ में। अच्छा, ये वाक़या होने के बाद यहाँ पर घर वालों ने आप लोगों को हॉस्पिटलाइज किसने किया आपको? मेरे भाई ने। आपके भाई? हाँ। इस वक्त मेरे साथ फैज़ुर रहमान के छोटे भाई नईम अहमद अनीस अहमद यहाँ पर मौजूद है। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि इस वाक़े की उनको इत्तला कैसे मिली और उसके बाद उन्होंने ही जो है अपने भाई को उठाकर यहाँ पर इकरा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो ये पूरा जो मामला था उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उनके इल्म में क्या था और उन्होंने ही जो है अपने भाई को यहाँ पर इकरा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। नईम, आपको कैसे पता चला कि भाई के ऊपर इस तरह का संगीन हमला हुआ है? मैं जो है होटल पे था, अपनी होटल थी, तो होटल पे था मैं, तो मेरे को एक कॉल आया। वो बोला है कि घर फ़ौरन आओ। घर फ़ौरन आया तो मैं फ़ौरन घर गया। घर जाने बाद मैं देखा तो मेरा भाई कपड़े में लपटा था हाथ, और हाथ नीचे गिरा था। मैं उसको उठाया, रिक्शे में डाला और एकरा हॉस्पिटल में ले के आया। रास्ते में मेरे साथ एक लेडीज़ महिला थी, उनका पड़ोसी थी वो, तो वो भी साथ में थी मेरे। तो इसी दौरान मैं उनको एकरा हॉस्पिटल में लाया, दाखिल करवाया, और यही वारदात अभी तक हुई है और अभी तक चली आ रही है। मतलब अभी मेरा भाई अभी एडमिट है। अच्छा, जिस वक्त आप पहुँचे तो उस वक्त जो है भाई की हालत कैसी थी? बहुत नाजुक हालत थी, तकलीफ़ बहुत हो रही थी भाई को। वो जैसे वैसे बर्दाश्त किया, ऐसा कोई बर्दाश्त करता नहीं है, लेकिन मेरा भाई बर्दाश्त किया, यहाँ तक आया। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का एहसान है जो अभी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में है। इसकी FIR वगैरह दर्ज करवाई जा चुकी है? हाँ, इसकी FIR दर्ज करा चुकी है। पुलिस आई थी, सब वारदात लिख के गई है, साइन वगैरह लेके गई है। अब आगे पुलिस वगैरह जो कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हिसाब से। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी कर दी है, इत्तला कोई खबर? अभी फ़िलहाल तो कोई है नहीं, वो जो फ़रार हो गया है, जो हमला किया था वो फ़िलहाल फ़रार हो गया है। अभी उसको पुलिस तलाश कर रही है। और उसके अलावा जो है, मेरे बाजू में जो महिलाई थी वो ऐसा बता रही थी कि जिसने हमला किया है वो उसको बोल के गया कि यार ये अभी तो कम लगी है, बाद में बोले और लगेंगी बोले। और उसके अलावा हम रिक्शे में मरीज़ को लेके आ रहे थे तो वो पीछे भी आ रहा था, उसकी देखो कितनी मतलब पीछे भी आ रहा था, वो दौड़ रहा था, वो धमकी दे रहा था वो। अब उसी वजह से देखो, अब तुम्हारे ऊपर है जो भी करना है। यानी बेखौफी इतनी ज़्यादा हो गई कि हमला करने के बाद भी जो है उसका दिल नहीं भरा और रिक्शे के पीछे वो शख्स आता है, उनको धमकियां देता है और कहता है कि ये तो अभी बहुत थोड़ा है, आगे इससे ज़्यादा संगीन नताइज जो है वो तुमको भुगतना पड़ेंगे। ये बेखौफी आखिर क्यों है? इतना किसी इंसान के अंदर बेखौफ हो जाना किसी भी समाज के लिए जो है अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को जो है कानून का काम है कि संगीन से संगीन जो भी धाराएं लगा सकते हैं वो धाराएं लगाकर इस तरह के हरकत अंजाम देने वालों को जो है वो कानूनी तौर पर सबक सिखाए। ये कानून के अपने फ़राइज़ में शामिल है। नौजवान के ऊपर
3 लोगों ने कातिलाना हमला कर दिया। नौजवान, जैसा कि ज़ख्मी नौजवान ने बताया कि ये हमला लूटपाट के इरादे से किया गया था। 3 नौजवान आते हैं, जिनमें से एक नौजवान जो है, या तकरीबन तीनों ही नौजवान नशे की हालत में किसी किस्म का नशा किए हुए हैं। तो उस नौजवान से मोबाइल का मुतालबा करते हैं, मगर वो नौजवान जब उनके मुताबिक को पूरा नहीं करता है, मोबाइल नहीं देता है, तब उस पर कातिलाना हमला होता है। हमला इतना शदीद होता है कि उस बच्चे का जो हाथ का पंजा है वो तकरीबन निकलने की कगार पर है। ज़ख्मी हालत में उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके भाई जो है इकरा हॉस्पिटल में लाते हैं, जहां पर फ़िलहाल उसका ऑपरेशन, उसका जो है इलाज हो चुका है। मगर वो जो ज़ख्म है कितने संगीन है, अभी उसकी हालत क्या है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर डॉक्टर उसामा से जानना चाहेंगे कि ये हमला कितना शदीद था, उसके बाद ज़ख्म इंजरी जो है वो कितनी शदीद है, और अभी फ़िलहाल में जो है मरीज़ की हालत कैसी है, इस बारे में मुझे जानना चाहेंगे। सर, ये पूरा जो मामला हुआ, ये वाक़या हुआ, आपके इल्म अभी में भी आया, तो ये जो ज़ख्म उस नौजवान का है कितने शदीद है, किस किस्म की है? ये ज़ख्म आया है, उसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह से मारा गया है उनको। और जब पेशेंट हमारे पास आया तो बहुत ज़्यादा खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा कम होने जा रहा था। हम लोग ने पेशेंट को लिया, पेशेंट का कंडीशन, प्राइमरी जो ड्रेसिंग रहता है वो कितना किया हम लोग ने। बाकी हमारे सर्जन हैं फैसल जुमान सर, उनको हम लोग ने इन्फॉर्म किया, वो आकर देख कर गए हैं, उनको बाकी का ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह अभी शाम में आए हैं, उसके बाद से अभी इम्प्रूवमेंट है पेशेंट को अच्छा खासा। ऑपरेशन के लिए लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनका पूरा हाथ कट गया है, हाथ कट के पूरा अलग हो गया है। तो देखते हैं अभी 11 बजे तक जो भी है आप बता देंगे आगे तक। अच्छा, तो ये ऑपरेशन के ज़रिए हाथ ठीक होना, पंजा जो भी इतना कटा हुआ तो ठीक होने? जब पेशेंट हमारे पास आया तो लगभग उसको 20 से 25 मिनट बाद आया पेशेंट। उसके बाद पेशेंट का हाथ जो था वो पूरा का पूरा अलग होकर दूसरी तरफ कहीं गिर गया था। अच्छा, हाँ, तो जब हमने बोला कि बाकी का हिस्सा कहाँ है, तो बाकी का हिस्सा मंगाया गया। उस वक्त तक कुछ इतना वक्फा हो गया था कि पेशेंट का हाथ बहुत मुश्किल था कि दोबारा से जोड़ पाए। तो देखेंगे, सर्जन को एक बार हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, जैसा भी है बात करेंगे, आगे का कैसे है बताएंगे। अच्छा, फिलहाल पेशेंट की हालत जो है वो कैसी है? फिलहाल पेशेंट की हालत ठीक है, बेटर है, पहले से अच्छी है, इम्प्रूव हो गई है। बीपी वगैरह अच्छा चल रहा है उनका, वाइटली स्टेबल है। बट हाथ का जो कटा हुआ है वो हिस्सा वो मुश्किल है कि जुड़ पाएगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मामला वाकई बहुत ही पेचीदा, बहुत ही संगीन है। हाथ का जो पंजा है वो कट कर कहीं गिर चुका था, और उसके बाद में वो जो है पंजा लाया गया, और वक्त इतना ज़्यादा गुजर चुका है कि उसको वापस दोबारा से जोड़ना है वो तकरीबन मुश्किल था। और पेशेंट जो है काफ़ी क्रिटिकल हालत में यहाँ पर लाया गया। अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद के जो है मरीज़ का बच पाना भी जो है तकरीबन मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होता, मगर बर वक्त जो है यहाँ पर पहुँचाया गया। और इकरा हॉस्पिटल की पूरी टीम ने जो है एक साथ जुड़कर जो है इस पूरे मामले को एक चैलेंज की तरह लिया, और बहुत ही जल्दी जो है इन लोगों ने जहाँ तक हो सका पेशेंट को रिकवर करने की कोशिश की है। जहाँ तक मुमकिन हो सका है पेशेंट को इन्होंने, उसकी ज़िंदगी तो फ़िलहाल जो है वो बचा ली गई है, मगर जो हाथ जो है उसका दोबारा जुड़ पाना जो है वो तकरीबन मुश्किल नज़र आ रहा है। डॉक्टर फैसल सुलेमान साहब हो सकता है कि रात के किसी पर यहाँ पर आएंगे और ऑपरेशन की जो दिगर कार्रवाई यहाँ पर मुकम्मल होगी। जिस तरह का जो वाक़या है ये बहुत ही संगीन वाक़या है। क्यों इस तरीके से नशे का खुले आम कारोबार मालेगांव शहर में हो रहा है? क्यों पुलिस इस तरफ जो है ध्यान तवज्जो नहीं देती? क्यों नशे का कारोबार करने वालों पर लगाम नहीं कसा जाता? और आए दिन इस तरह के वाक़यात जो है होते जा रहे हैं। आसपास में, अतराफ़ में तो हो ही रहे थे, अब भरी बस्ती में भी लोगों ने आकर हमला करना शुरू कर दिया है, छीना झपटी शुरू कर दिया है। एक महज़्ज़ब माशरे में इस तरह का वाक़या होना बहुत ही शर्मनाक है, और ये किसी भी सभ्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। वक्त रहते इस तरह की चीज़ों पर लगाम ना लगाई गई, वक्त रहते इन जैसे लोगों को जो है कैद खाने में नहीं कैद किया गया तो लोगों के हौसले बढ़ते जाएंगे, और फिर एक के बाद दूसरे न जाने अगली बारी किस मासूम शहरी को। इसके लिए पुलिस को चाहिए कि
इस तरह के वाक़यात को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को अंजाम दें। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।